Hi students, this is Ishfaq sir. Today my topic is subtraction. Subtraction is an arithmetic operator. Now the definition of subtraction is taking away some of the objects from the given collection is called subtraction. ये चीज़ जानने के लिए कि डेफिनेशन है क्या, इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं। सब्ट्रैक्शन का मतलब है जो भी आपके पास कोई गिवन कलेक्शन होगी उस कलेक्शन में से कुछ चीज़ों को बाहर निकालना। उस बाहर निकालने को हम कहते हैं कि हमने इस कलेक्शन से क्या की, सब्ट्रैक्शन की। कोई भी जो आपके पास गिवन कलेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 एप्पल्स की कलेक्शन है, आपके पास 10 बसेस की कलेक्शन है। आपने इन 10 बसेस की कलेक्शन में से 2 बसेस को बाहर निकाला, तो हम कहेंगे हमने इन 10 बसेस की कलेक्शन में से 2 बसेस को बाहर निकाला, 2 बसेस को अवे किया, तो हम कहेंगे हमने इन 10 बसेस में से 2 की सब्ट्रैक्शन की। इसी तरह अगर आपके पास 10 एप्पल बॉक्सेस है, हमने इन 10 एप्पल बॉक्सेस में से 2 एप्पल बॉक्सेस को बाहर निकाला या 3 एप्पल बॉक्सेस को बाहर निकाला, हम कहेंगे कि हमने इन 10 एप्पल बॉक्सेस में से 3 एप्पल बॉक्सेस की क्या की, सब्ट्रैक्शन की। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने लिखा भी है नोट। सबसे पहला नोट जो है नोट 1, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम ए नंबर द आंसर इज़ द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, उस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ज़ीरो। क्या करेंगे हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट ज़ीरो, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो नंबर खुद आएगा। इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़ीरो किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि अगर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है, इसमें से मैंने नंबर था मेरा पास 6, इस 6 से मैंने इस ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर 6 ही आ गया। एक और एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, नंबर 8 मैंने लिया था एक नंबर, इस 8 से भी मैंने इस ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब इस ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करने से इस 8 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया ये 8 खुद ही आया। तो अब हम कहेंगे नोट नंबर 2, व्हेन 1 इज़ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर, जब भी हम 1 किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, द आंसर इज़ द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। अगर हम किसी भी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर इस गिवन नंबर से आगे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 10 एक नंबर है, इसका मतलब है नोट नंबर 2, व्हेन 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर द आंसर इज़ द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। इसका मतलब ये है, अगर हम किसी भी नंबर से 1 को बाहर निकालें, 1 को उस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करें, जो हमारे पास आंसर आएगा वो नंबर इस गिवन नंबर से, जिसको हमने 1 माइनस किया, उस नंबर से आगे आता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी है, अगर हमारे पास 10 एक नंबर है, इस 10 से मैं 1 को बाहर निकालूं, मेरे पास आंसर क्या आया, मैंने 10 को -1 किया, आंसर मेरे पास 9 आया। ये 9 इस 10 से आगे आता है काउंटिंग में। इसी तरह मैंने एक और एग्ज़ाम्पल ली है, 8 एक मैंने नंबर लिया है, इस 8 से मैंने सब्ट्रैक्ट 1 किया है, -1 किया है, मेरे पास आंसर 7 आया। अगर हम नंबर्स में देखें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर सिस्टम में देखें, तो ये 7 जो है ये 8 से एक स्टेप आगे आता है। अब जो है नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में क्या है, इन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्ट्रैक्शन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि नंबर्स का ऑर्डर। नंबर्स का ऑर्डर का क्या मतलब है, हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 2 नंबर्स होंगे, हमें उन 2 नंबर्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो उन 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन
मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक न मैं उन दो नंबर्स को ऑर्डर में रखूं। ऑर्डर में रखने का मतलब क्या है, मुझे उन दो नंबर्स में से सबसे पहले देखना है कि बड़ा कौन सा नंबर है, मुझे उस बड़े नंबर को टॉप पे रखना है और इससे जो छोटा वाला नंबर है उसको मुझे इसके नीचे लिखना है, तभी मैं इनका सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा मेरे पास एक गिवन एग्जाम्पल में मैंने किया हुआ है, मेरे पास एक नंबर था 10, दूसरा नंबर था मेरे पास 2। इन दोनों में बड़ा कौन है? 10। तो इस 10 से मैंने सब्ट्रैक्ट 2 किया है, मेरे पास आंसर 8 आया। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, 14 मैंने एक नंबर लिया है और दूसरा नंबर मैंने 4 लिया है। इन दो में से बड़ा कौन है? 14 बड़ा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 14 को सब्ट्रैक्ट किया 4 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आया? 10। स्टूडेंट्स, अब हम आपकी एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 3.1 में आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, आपको गिवन जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, यानी गिवन नंबर से वो नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो है 498 माइनस 246। ये वाला जो आपकी बुक पे ए पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वंस प्लेस पर जाना है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 498। इससे जो छोटा नंबर है वो है 246। इन दो में से बड़ा कौन है? 498। आपको क्या करना है, ये 498 आपको ऊपर रखना है और ये जो छोटा नंबर है 246 ये आपको इसके नीचे लिखना है। तो अब हम वंस प्लेस पे जाएंगे। ऊपर वाले नंबर में वंस प्लेस पे कौन है? 8। नीचे वाले नंबर के वंस प्लेस पे कौन है? 6। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को हम माइनस करेंगे 6, हमारे पास आंसर आया 2। अब टेंस प्लेस पर आएंगे। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ऊपर वाले नंबर का वो है 9 और जो डिजिट है नीचे वाले नंबर का वो है 4। हम 9 को 4 के साथ माइनस करेंगे। 9 को जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचा? 5। अब हम 100 प्लेस पर आएंगे। 100 प्लेस पे हमारे पास एक ऊपर के नंबर का हमारे पास डिजिट है 4, नीचे वाले नंबर का डिजिट है 2। जब हम 4 को 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2। तो कुल मिलाकर जब ही हम नंबर को अब हम जोड़ के देखेंगे, हमारे पास जो नंबर था 498, इसको हमें माइनस करना था या सब्ट्रैक्ट करना था 246। मेरे पास आंसर क्या आया? 252। स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर बी पे हम आएंगे। पार्ट नंबर बी क्या है? 755 माइनस 415। इन दो नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है? 755। तो 755 मुझे ऊपर रखना है और इससे जो छोटा नंबर है 415 वो इसके नीचे रखना है। अब हम पिछले पार्ट की तरह फिर से इसके वंस प्लेस पर आएंगे। ऊपर वाला जो नंबर है उसका जो वंस प्लेस वाला डिजिट है वो है 5। जो इसके नीचे वाला नंबर है इसकी वंस प्लेस पर भी क्या है? 5। तो जब भी हम 5 को 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0। और अब जो टेंस प्लेस पर आएंगे तो ऊपर वाले नंबर पे जो इसका डिजिट है वो है टेंस प्लेस पर 5, नीचे वाले नंबर पे जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो है 1। 5 को 1 उतारेंगे, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो अब अगर हम अब जोड़ के देखेंगे वो क्या आएगा? 755 जो हमारे पास एक नंबर था उसको हमने माइनस किया 415, हमारे पास आंसर क्या आया? 340। अब पार्ट नंबर सी में आप देखेंगे। पार्ट नंबर सी में क्या है? 473 हमारे पास एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर है हमारे पास 171। इन दो में से बड़ा कौन है? 473। इस 473 को हमें ऊपर रखना है और इस 171 को इसके नीचे रखना है। अब फिर से हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। जो बड़ा नंबर है 473, इसकी वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 3। जो छोटा नंबर है 171, इसकी वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 1। तो 3 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर 2 आया। अब हम टेंस प्लेस पर आएंगे। टेंस प्लेस पे जो बड़ा नंबर है 473, इसकी टेंस प्लेस पर डिजिट है 7 और जो छोटा नंबर है 171, इसका जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो है 7
वो भी 7 है। तो 7 को जब हम 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। और इसका जो पार्ट नंबर सी है, सॉरी 100 प्लेस पर जो इसका डिजिट है वो है 4। जब हम 4 को 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 3। तो 473 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 171 तो हमारे पास आंसर आएगा 302। इसी तरह पार्ट नंबर डी जो है वो भी ऐसा ही है। 696 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 255, हमारे पास आंसर आएगा 441। स्टूडेंट्स, अब जो इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स है वो आप घर में खुद ट्राई करेंगे। जिस किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे बताएगा। थैंक्स।